वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं कुमार आजाद और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एएसके आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। ठीक है बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में देखा था एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 9th क्लास का मोशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोग अब एक्सेलरेशन पहुंच गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने वेलोसिटी वगैरह पढ़ रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। एक्सेलरेशन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। आगे चलते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, तो वो वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है। ठीक है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम एक्सेलरेशन से मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग और अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी थ्योरेटिकली तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी देख लिया, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी ये देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके हैं, इसका यूनिट वगैरह देख चुके हैं। ये भी समझने की कोशिश हम लोग कर चुके थे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और डिटेलिंग करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को देखिए, एक एक करके डायग्राम को देखिए, क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, जरा इसको डायग्राम को देखिए और मुझे अपना खुद ही समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए और कमेंट में लिखिए, बताइए कि आपको इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है। तो एक एक डायग्राम को अच्छे से देखिए, एक एक डायग्राम। सबसे पहला डायग्राम देखिए, स्लोइंग डाउन वाला। ठीक है, इसमें एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन फॉलो हुआ है, साइन कन्वेंशन। इस डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव माना है। ठीक है, मानने पे हम लोगों का किधर भी मान सकते हैं, पर चूंकि हर कोई, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो मैथ में और इस डायरेक्शन से पॉजिटिव मानते हो, इस डायरेक्शन नेगेटिव मानते हो, तो मैं भी वही इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा था, एक बच्चा है जो बाइक चला रहा है या जो भी कार वार जो भी चला रहा है, वो अमीर बच्चा है, वो अमीर बच्चा है। तो उसके बाद बढ़िया सा कार है, वो चला रहा है। तो उसके पास वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में चूंकि जा रहा है तो उसका वेलोसिटी को मैंने क्या कहा है, पॉजिटिव कहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी का रहा है। ठीक है, आगे उसको ये बैरियर दिखा, कुछ प्रॉब्लम दिखा तो उसको लेना है ब्रेक लेने से आपको धरती एक फोर्स लगाती है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन के कारण रुकता है, ब्रेक लेने के कारण नहीं रुकता है, फ्रिक्शन के कारण रुकता है। फ्रिक्शन फोर्स लगेगी जिसके कारण एक निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा उसमें। देखिए, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या करेगा, उसके वेलोसिटी को कम करेगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में है, फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा, तो निगेटिव एक्सेलरेशन उसके वेलोसिटी को जीरो करेगा, रोकेगा। ठीक है, कम करेगा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करेगा और कम करते करते जीरो भी कर देगा। तो ये पहला डायग्राम है। सेकंड डायग्राम में देखें, सेम साइन वाला स्पीडिंग अप वाला केस देखते हैं। ये बच्चा इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी से जा रहा है, उसको कुछ और दिखा। ठीक है, तो डिस्काउंट या कुछ भी दिखा उसको। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ले लिया, एक्सेलरेट कर लिया। जो एक्सेलरेट करते हो ना बाइक को, हूं करके आवाज जो निकालते हो, तो एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेट में ज्यादा पेट्रोल गिरता है तो ज्यादा उसमें क्या आ गया, ज्यादा तेजी से नचने लगा, तो उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में मिला तो ये और तेजी से इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, और तेजी से स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ ये बेचारा है, इस बार क्या कर रहा था, ये इधर जा रहा था। ठीक है, इस डायरेक्शन में लौट रहा था। देखो, निगेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, निगेटिव वेलोसिटी है, पर मड वगैरह है तो इसमें के पास एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन देखो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पूरी डायरेक्शन में है तो आपका क्या होगा, स्लोइंग डाउन होगा, आपका वेलोसिटी कमेगा ही कमेगा। एक्सेलरेशन मतलब होता है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो तुम खुद मानो कि तुम जाओगे इधर और तुमको फोर्स इधर से लगेगा तो तुम्हारा वेलोसिटी कमेगा ना। तो एक्सेलरेशन समझ लो कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में रहेगा ना उसी डायरेक्शन में, देखो वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा जरूरी नहीं है। मैंने बताया था कि चेंज और वेलोसिटी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, मैंने बताया था। ठीक है, तो यहां देखिए, और एक चीज, दो चीजें मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए। दो चीजें मैंने बताया था। पहला बताया था कि एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो। एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो तो हम लोग
जो वेक्टर वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे 11th वगैरह तभी निकाल सकते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था हम लोगों ने, दूसरा भी मैंने उसी से लगता हुआ चीज बताया था कि जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो जो फाइनल वेलोसिटी है उसके डायरेक्शन में होगा। देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं ये गाड़ी इधर जा रहा है और रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो जीरो जो वेलोसिटी होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसका डायरेक्शन अनडिफाइंड है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो बताइए इसमें एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन तो दिख ही रहा है, खैर नेगेटिव एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो लेकिन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में है। अगर आप एक और चीज कर लो कि मान लेते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ठीक है, और इधर ही चलता रहेगा, इसका स्पीड कम गया, 2 मीटर पर सेकंड हो गया, 5 से चल रहा है 2 मीटर हो गया, तब अभी भी तुम समझ तो रहे ही हो कि एक्सेलरेशन या फोर्स इधर लगा होगा। ठीक है, समय मान लेते हैं कि अगर भाई 3 से 2 होने में इसको 3 मीटर 10 सेकंड का समय लगा, तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, एक्सेलरेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो फाइनल उसका कितना हो गया भाई, फाइनली वो 3 हो गया है, पहले 5 था और दोनों घटाया और हम लोगों ने 3 नहीं था 2 था, फाइनली 2 हो गया, 3 सेकंड का समय लगा, तो हमने घटाया तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें एक्सेलरेशन का हो गया, फिर निगेटिव साइन आ रहा है तो डी एक्सेलरेशन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, निगेटिव साइन आ गया तो दिख रहा हो कि भैया फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में, फाइनली इनिशियली 5 मीटर से इधर ही जा रहा था, फाइनली भी इधर ही जा रहा था, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन हो जो हो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर वेलोसिटी में के डायरेक्शन में नहीं रहेगा तो वेलोसिटी उसका निश्चित रूप से कमेगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो समझ लीजिए कि आपका वेलोसिटी बढ़ने वाला है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि आपका वेलोसिटी घटने वाला है। और देखिए यही लिखा हुआ है, इसमें सब स्लोइंग डाउन का एग्जांपल है। देखो दोनों में एक्सेलरेशन अलग डायरेक्शन में है और वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में, कोई जरूरी नहीं है कि निगेटिव क्या होना है पॉजिटिव कौन है, इससे कोई लेना देना नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव बस और सिर्फ बस आपको ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन निगेटिव पॉजिटिव से हमारा ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि निगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन, कई बुक में लिखा रहता है निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब कुछ नहीं होता, निगेटिव पॉजिटिव भाई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं होता है। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव फिजिक्स में कोई मतलब नहीं होता है। डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो किताब में लिखा था निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन, ठीक है, ये ढंग का डिफिनेशन नहीं है, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव हमारे साइन कन्वेंशन के अंदर बदल जाता है। ठीक है, मैंने बताया था कि एक बार हमने पॉजिटिव दूसरे डायरेक्शन में ले लिया था, तो पॉजिटिव निगेटिव हम अपने अनुसार अपने कन्वीनियंस के अनुसार अब ले सकते हैं। ठीक है, ये जैसे आप बड़ा होकर समझोगे इस चीज़ों को। फिलहाल तो मैं करेक्ट आपको बस इतना कर देता हूँ कि भैया अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कम रहा है और वहां पे एक्सेलरेशन को आप डी एक्सेलरेशन कह सकते हो, यानी कि जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है उसको हम डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी किस वेलोसिटी के, जो उस वक्त का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसके अपोजिट। ठीक है, मैं भाई फाइनल और इनिशियल की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त जैसे कि अभी गाड़ी इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन के नाम पे हम क्या कह सकते हैं, इसको डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये डी एक्सेलरेट कर रहा है, इसके वेलोसिटी को कम कर रहा है, इसको रोक रहा है। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे भी देखो सेम किस्सा है, स्लोइंग डाउन कर रहा है, वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन, पर इसको भी हम डी एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, ये वेलोसिटी को कम कर रहा है। समझ में आई बात।
तो ये आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है आपको, ढंग से इसको समझना है क्या चीजें हैं ये, ठीक है। जैसे ये है आपका स्पीडिंग अप, देखो निगेटिव एक्सेलरेशन भी है और निगेटिव वेलोसिटी भी है, तो दोनों निगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। दोनों अगर एक डायरेक्शन में है तो अभी भी एक्सेलरेशन ही है, इसको निगेटिव एक्सेलरेशन को डीएसएस मत बोल देना यहाँ पे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कीजिए चीजों को, रटिए मत। किताब में देखो, किताब लिखने में ना हर चीज लिखा नहीं जा सकता है, वो लिख के कितने चीजें आपको समझा देगा। देखो मैं वीडियो से ही पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी चीज आपको दिख रहा होगा, क्या समझाने मुश्किल आ रहा है मुझको, ठीक है। क्लास में हम लोग समझा भी पाते हैं, यहाँ पे समझाने में दिक्कत आती है कि सामने आप हो नहीं मेरे। तो बुक पर लिखने वाला कितने सारी चीजें लिखते हैं, कैसे लिखे, ठीक है। तो वो इजीली चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाता है कि पहले बच्चों को कितना समझने दो, उसके बाद ठीक है अगली क्लास में और कुछ चीजें बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है निगेटिव, और दोनों को दोनों निगेटिव है, पर यह है क्या, एक्सेलरेशन, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये फर्स्ट क्लास बढ़ेगा, दिख रहा है कि आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर रुकता हुआ दिख रहा होगा और यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी अगले क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन के पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग भाई 60% 70% से ऊपर बच्चों ने बस वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, ये मेरे पास डेटा रहता है, ठीक है। 70% से ज़्यादा बच्चे वीडियो में देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं चैनल को करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये लोगों तक पहुंचता नहीं है वीडियो, ठीक है। मैंने इतनी मेहनत से बनाया, किस लिए बनाया, क्या मुझे पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये क्यों बनाया, ताकि इससे अधिक से अधिक बच्चों को फायदा हो। अब 4 बच्चे 10 बच्चे तक पहुंचा, बाकी बच्चों तक नहीं पहुंचा, तो देख रहे हो कि मैं वीडियो को फिर रोक देता हूं। तो आपसे आग्रह है कि भैया इसको अधिक से अधिक पहुंचाइए, ठीक है। शेयर तो भाई आप जहाँ जिसको पहुंचाते हो वहीं तक शेयर कर पाओगे, तो वीडियो को लाइक करने में तो पैसे नहीं लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने में तो पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको बेल आइकन को क्लिक करने में तो पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो उसको कीजिए आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आप जरूर ये लोग लाइक वगैरह वीडियो को जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।